हेलो एवरीवन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर तक हमने चैप्टर नंबर 1 रेशियो प्रपोर्शन इंडाइसेस फुल्ली कंप्लीट कर लिया था। तो आज की इस वीडियो लेक्चर से हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज इक्वेशन। चैप्टर नंबर 2 यूनिट 1 इक्वेशन स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, एंड तक वीडियो जरूर देखना। तो पहले इक्वेशन से रिलेटेड जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद हम एक्सरसाइज के सम सॉल्व करेंगे। सो देखो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्वेशन का पहले मैंने डेफिनेशन लिखा है। देखते हैं इक्वेशन क्या है। इट इज़ डिफाइंड एज द मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ इक्वालिटी। Okay, it is defined as the mathematical statement of equality if the equality is true for certain values of the variable. If the equality is true for few value of the variable, then देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, it is known as the conditional equation। ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी एग्जाम्पल के साथ में। फिर देखो क्या लिखा है, एंड इक्वालिटी साइन इज यूज्ड, ऐसा इक्वालिटी साइन हम यूज करते हैं। फिर देखो क्या लिखा है, वेयर एज इफ द इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द गिवन वेरिएबल देन इक्वेशन इज नोन एज एन आइडेंटिटी इक्वेशन। तो बेसिकली जो डेफिनेशन है इक्वेशन का, उसमें दो टाइप का इक्वेशन मेंशन किया है। एक होता है कंडीशनल इक्वेशन और दूसरा होता है आइडेंटिटी इक्वेशन। कंडीशनल इक्वेशन में क्या होता है कि जो भी आपको इक्वेशन दिया रहेगा दैट इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ एक्स। सर्टन वैल्यू ऑफ एक्स मतलब कि एक्स के एक वैल्यू के लिए या 2 वैल्यू के लिए या 3 वैल्यू के लिए, ऐसा कुछ रहेगा उसमें। एंड कंडीशनल जो इक्वेशन होता है ना, फॉर द कंडीशनल इक्वेशन द इक्वेशन इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। जो भी आप रियल वैल्यू एक्स का ले लो सबके लिए वो ट्रू होगा, तो वो कंडीशनल इक्वेशन होता है। मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ। देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है x + 2/3 प्लस x + 3/2 = 3 लिया है। तो अभी आपको ये इक्वेशन दिख रहा है। क्यों इक्वेशन है? बिकॉज देखो यहाँ पे इक्वालिटी साइन यूज़ किया है। इक्वालिटी साइन यूज़ किया रहेगा मतलब वो इक्वेशन है। अब ये इक्वेशन में अगर मैं x का वैल्यू सपोज 1 पुट करता हूँ, देखते हैं हम लोग। अगर मैं x का वैल्यू 1 पुट करूँगा, देखते हैं हमें क्या मिलता है। अगर आपने x का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 + 2 कितना आएगा, 3 आएगा। 3/3 प्लस x का वैल्यू 1 पुट किया तो 1 + 3 कितना हो जाएगा, 4/2। और ये देखो इक्वल टू 3 दिया है। देखते क्या आता है, 4। अभी ये 3/3 1 हो जाएगा, तो ये देखो आपका 1 + 4/2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और ये देखो 3। तो लेफ्ट हैंड साइड जो इक्वेशन है, अगर मैंने उसमें x का वैल्यू 1 पुट किया तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। देखो 1 + 2 3 = 3 आएगा। तो अगर ये गिवन इक्वेशन में हमने x का वैल्यू 1 पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाइड कर रहा है। बट अगर आप x का वैल्यू कुछ दूसरा पुट करोगे, सपोज अगर आपने 2 पुट कर दिया, अगर आपने 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू अगर आपने 2 पुट किया तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। प्लस देखो 2 + 3 5/2 हो जाएगा, = 3 नहीं आएगा। आप सॉल्व करके इसे देख सकते हो। 4/3 + 5/2 ऐड करेंगे 3 नहीं आएगा। सो दिस इज नॉट ट्रू। हाँ, ये नॉट ट्रू आएगा। दैट मीन्स गिवन इक्वेशन इज ट्रू फॉर सर्टन वैल्यू ऑफ एक्स। दैट मीन्स आइदर 1 वैल्यू ऑफ एक्स और मोर देन 1 वैल्यू ऑफ एक्स। सो सच टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड एज द कंडीशनल इक्वेशन। ठीक है, तो कंडीशनल इक्वेशन देखो ये हो गया एग्जाम्पल। अब अगर देखो सेकेंड एग्जाम्पल में यहाँ पे लिया है मैंने, x + 2/3 प्लस x + 3/2 = 5x + 13/6। अब ये जो इक्वेशन है ये आइडेंटिटी इक्वेशन है। क्यों आइडेंटिटी इक्वेशन है? बिकॉज गिवन इक्वेशन अगर आप x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करोगे, एनी वैल्यू पुट करोगे, आपको इक्वालिटी सेटिस्फाइड होगा। इक्वेशन यहाँ पे सेटिस्फाइड होगा। चेक करके देखते हैं हम लोग। तो ये जो इक्वेशन है ये आइडेंटिटी इक्वेशन है, बिकॉज अगर आप इसमें x का कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना तो इक्वेशन आपको सेटिस्फाइड करेगा। सपोज मैं यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट कर देता हूँ। अगर हमने x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 + 2 कितना आएगा, 4/3। देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। प्लस देखो यहाँ पे x का वैल्यू 2 पुट किया तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। और इक्वल टू x का वैल्यू 2 पुट कर रहे हैं तो 5 2 10 + 13 / 6 हो जाएगा। देखते सेटिस्फाइड करता है क्या। 4 2 ये 8 हो जाएगा, प्लस 5 3 15 हो जाएगा, / 8 3 2 6 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू 10 + 13, तो आपको मिलेगा 23 / 6। और अगर आप 8 + 15 को ऐड करोगे तो भी आपको सेम मिलेगा, 23/6 मिलेगा। दैट मीन्स इस इक्वेशन में अगर हमने x का वैल्यू 2 पुट किया तो इक्वेशन सेटिस्फाइड करेगा, इक्वालिटी सेटिस्फाइड करेगा।
लाइक दैट x का कोई भी रियल वैल्यू पुट करो, 3 पुट करो, 4 पुट करो, 1.5 पुट करो, 9.2 पुट करो, एनी वैल्यू पुट करो, नेगेटिव पुट करो, ये इक्वेशन आपका ऑलवेज सेटिस्फाइड होगा। दैट मीन्स गिवन इक्वेशन विल बी सेटिस्फाइड फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x। दैट्स वाई इसे हम बोलते हैं दिस इज एन आइडेंटिटी इक्वेशन। देखो हमने जो फर्स्ट एग्जांपल लिया था उसमें अगर हम x का वैल्यू 1 लेंगे तभी वो इक्वेशन सेटिस्फाइड हो रहा है। अगर x का हम कुछ दूसरा वैल्यू लेंगे 2, 3, 4, 5, -2, -1, -3 तो इक्वेशन आपका फर्स्ट वाला सेटिस्फाइड नहीं होगा। फिर हम इसको बोलते हैं कंडीशनल इक्वेशन। तो आई थिंक आपको समझा रहेगा, दो टाइप का बेसिकली इक्वेशन होता है, एक कंडीशनल इक्वेशन होता है, दूसरा होता है आइडेंटिटी इक्वेशन। अभी देखते हैं हम टाइप्स ऑफ इक्वेशन। तो टाइप्स ऑफ इक्वेशन में देखो मैंने यहाँ पे लिखा है फर्स्ट सिंपल लीनियर इक्वेशन लिखा है, फिर मैंने सेकंड लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाद में देखो मैंने थर्ड लिखा है क्यूबिक इक्वेशन, और फिर मैंने फोर्थ देखो यहाँ पे लिखा है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो वन बाय वन हम ट्राई करते हैं इसे अंडरस्टैंड करने का। फर्स्ट देखो हमने यहाँ पे लिखा है सिंपल लीनियर इक्वेशन। सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल है, बिकॉज देखो यहाँ पे x वेरिएबल यूज़ किया हुआ है और a क्या है, x का कोएफिशिएंट है, b कांस्टेंट है। तो ये इक्वेशन है, इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ किया है, ये सिंपल लीनियर इक्वेशन है। और यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है वो 1 है। देखो यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल सपोज मैंने यहाँ पे लिखता हूँ 2x + 3 = 0, ये आपका सिंपल लीनियर इक्वेशन है। अगर ये हमारा सिंपल लीनियर इक्वेशन है, इसे सॉल्व करेंगे तो x का एक वैल्यू आपको मिलेगा। देखो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो 2x = -3, सो देयरफॉर x = -3/2 मिलेगा। तो सिंपल लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल में ऑलवेज x का एक ही वैल्यू आपको मिलेगा, और ये जो x का वैल्यू मिलता है दैट वैल्यू इज कॉल्ड एज द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, तो ये हो गया सिंपल लीनियर इक्वेशन। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स आप लिख सकते हो, मैंने एक ही एग्जांपल आपको दिया है। जस्ट आपको ध्यान में रखना है कि सिंपल लीनियर इक्वेशन में एक वेरिएबल रहेगा और उसका जो हाईएस्ट पावर है 1 रहेगा। वेरिएबल का पावर नहीं दिया है मतलब ये पावर 1 रहेगा। तो ये हो गया सिंपल लीनियर इक्वेशन। इसका सॉल्यूशन निकालना भी बहुत ईजी रहता है। ठीक है, उसके बाद देखो सेकेंड इक्वेशन है। सेकेंड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या होता है, यहाँ भी सिंगल वेरिएबल रहेगा, आपका एक ही वेरिएबल रहेगा, बट जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, यानी जिसे हम बोलते हैं डिग्री ऑफ द वेरिएबल, वो 2 होता है। जैसे देखो मैंने यहाँ पे लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो क्या लिखा हुआ है, ax² + bx + c = 0। तो यहाँ पर x² का कोएफिशिएंट a है, x का कोएफिशिएंट b दिया है, और यहाँ पे +c कांस्टेंट है =0। तो यहाँ पे x का जो मैक्सिमम पावर है देखो 2 है, यहाँ पे x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर कुछ भी नहीं मतलब 1 है। तो जब भी x का मैक्सिमम पावर 2 रहेगा और उसका कोएफिशिएंट नॉट इक्वल टू 0 रहेगा, ये जो a का वैल्यू है ना नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 हो गया फिर तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा, वो लीनियर इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, सो व्हेन द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इज 2, या आप उसे बोल सकते हो व्हेन द डिग्री ऑफ द वेरिएबल इज 2 देन द इक्वेशन इज नोन एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एंड ऑलवेज रिमेंबर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ऑलवेज 2 सॉल्यूशन मिलता है, या उसे हम बोल सकते हैं देयर आर 2 रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब दोनों रूट सेम भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, रियल भी हो सकता है, इमेजिनरी भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ देखो 2x² + 3x + 7 = मैंने 0 लिख दिया, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बिकॉज वेरिएबल x का जो मैक्सिमम पावर है, हाईएस्ट पावर है वो 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ऐसा कोई भी इक्वेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, अब थर्ड हम देखते हैं। थर्ड है देखो यहाँ पे क्यूबिक इक्वेशन। क्यूबिक इक्वेशन का मतलब क्या होता है कि जो मैक्सिमम पावर है, यानी कि जो हाईएस्ट पावर है वेरिएबल का, या उसे हम बोल सकते हैं जो डिग्री है वेरिएबल का, वो 3 होना चाहिए। देखो मैंने लिखा है जनरल फॉर्म ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन ax³ + bx² + cx + d = 0। तो यहाँ पर जो x का मैक्सिमम पावर है ना वो 3 है, तो x का जब मैक्सिमम पावर 3 रहेगा तो उसे हम बोलते हैं क्यूबिक इक्वेशन। और जब क्यूबिक इक्वेशन को हम सॉल्व करते हैं तो हमें x का 3 वैल्यू मिलेगा, या उसे हम बोलते हैं देयर आर 3 रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। तो यहाँ पर देखो मैं एक एग्जांपल आपको लिख के बताता हूँ। सपोज मैंने यहाँ पे लिख दिया है 3x³ लिख दिया है, -2x² लिख दिया है, प्लस सपोज यहाँ पे 7x लिख दिया है, -9 है = 0 है। ये क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि x का जो मैक्सिमम पावर है वो 3 है।
ठीक है। और ये क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x का 3 वैल्यू मिलेगा, उसे हम बोलते हैं रूट्स ऑफ अ क्यूबिक इक्वेशन। देखो फोर्थ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन यहाँ पे दिया है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है और 2 वेरिएबल देखो यूज़ किया है, x और y 2 वेरिएबल यूज़ किया है। तो जब 2 इक्वेशन दिया रहेगा और 2 अननोन वेरिएबल रहेगा उसे हम बोलते हैं साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन क्यों बोलेंगे? क्योंकि x और y जो वेरिएबल है उसका मैक्सिमम पावर 1 रहता है। जब मैक्सिमम पावर 1 रहेगा तो ही वो लीनियर होगा। अगर मैक्सिमम पावर 2 हो गया वेरिएबल का तो क्वाड्रेटिक बन गया, मैक्सिमम पावर 3 हो गया तो क्यूबिक बन गया। तो ये लीनियर इक्वेशन है इन 2 अननोन है, तो इसको हम साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको x और y का एक एक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। यानी कि x का एक वैल्यू मिलेगा, y का एक वैल्यू मिलेगा। तो ये सब तो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है टाइप्स ऑफ डिफरेंट इक्वेशन। अब इसका सॉल्यूशन कैसे निकालना है, कैसे सॉल्व करना है, आपको मेथड्स क्या क्या है, वो हम आगे स्टेप बाय स्टेप स्टडी करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे हाउ टू सॉल्व अ सिंपल लीनियर इक्वेशन। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम एक्सरसाइज के सम्स। सो देखो सिंपल लीनियर इक्वेशन के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ पर दिया है आपको द इक्वेशन -7x + 1 इक्वल टू 5 - 3x विल बी सेटिस्फाइड फॉर x इक्वल टू, ठीक है। तो हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ऑप्शन आपको दिया है 2, -1, 1 एंड नन आपको दिया है। तो मैं देखो आपको सॉल्व करके बताता हूँ। आपको इक्वेशन क्या दिया है, देखो -7x + 1 इज इक्वल टू आपको दिया है 5 - 3x। इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो बहुत ईजी है। जो वेरिएबल है ना उसे हम एक साथ लिखेंगे, कांस्टेंट को एक साथ लिखते हैं। तो ये देखो आपको -7x दिया हुआ है, तो आप -3x को यहाँ भी शिफ्ट कर सकते हो या -7x को वहाँ पे शिफ्ट कर दो तो भी चलेगा। तो मैं क्या करता हूँ +1 को यहाँ पे रखता हूँ, ये +5 है तो +5 को लेफ्ट साइड में लेके आओ तो -5 हो जाएगा इज इक्वल टू, ये देखो -7x है तो -7x को राइट साइड में शिफ्ट करोगे तो +7x हो जाएगा। और यहाँ पर आपको दिया है -3x, देखते हैं क्या आता है। तो 1 - 5 कितना होगा, -4 हो जाएगा। 7x - 3x तो पता है आपको 4x होता है। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -4/4 हो जाएगा। कैंसिल कर दिया आपने तो x का आंसर कितना मिलेगा, -1 आपको मिलने वाला है। दैट मीन्स सॉल्यूशन क्या आएगा इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा -1। दैट मीन्स ऑप्शन जो बी है वो आपका करेक्ट है। तो इसका बी ऑप्शन आएगा -1। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने। एक तो ये मेथड है कि इक्वेशन को आप सॉल्व करके उसका वैल्यू निकालो। दूसरा मेथड क्या है कि जो आपको ऑप्शन दिया है ऑप्शन का वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके निकालो और ये इक्वेशन सेटिस्फाइड करना चाहिए, वो मेथड से भी आप कर सकते हो। सपोज देखो मैंने यहाँ पे लिखा -7x + 1 इज इक्वल टू क्या दिया है, 5 - 3x आपको दिया हुआ है। अगर मैं x का वैल्यू -1 पुट करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, -7 × -1 + 1 इज इक्वल टू 5 - 3 × -1। देखते दोनों इक्वल आता है क्या, ये हो जाएगा +7 + 1 इज इक्वल टू ये 5 - 3 × -1 +3 हो जाएगा। तो देखो आपको 8 = 8 मिल जाएगा। बट इसमें क्या हो सकता है कि आपको ईच ऑप्शन को पुट करके चेक करना पड़ेगा। पहले आपको 2 पुट करना पड़ेगा, फिर -1 अगर नहीं आया तो नेक्स्ट आपको C ऑप्शन पुट करना पड़ेगा। तो ईच ऑप्शन पुट करके आपको देखना पड़ेगा, थोड़ा उसमें टाइम जा सकता है। तो अगर आप सॉल्व कर दोगे तो ईजिली आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा इसका। तो हमने सॉल्व कर दिया फर्स्ट क्वेश्चन। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 2 देखो आपको पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 है द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आपको दिया है x + 4/4 प्लस x - 5/3 इक्वल टू 11। तो इसका रूट्स पूछ रहा है। रूट्स का मतलब कि सॉल्यूशन, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा। तो मैं इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेता हूँ फटाफट। देखो आपको इक्वेशन दिया है x + 4 / 4 प्लस x - 5 / 3 इज इक्वल टू 11। इक्वेशन को सॉल्व करना है, बहुत इजी है। ये 4 है और ये 3 है, डिफरेंट है डिनोमिनेटर, मैं इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, एलसीएम ले लूँगा। सो देखो 3 × x + 4 ये हो जाएगा आपका 3 × x + 4 प्लस देखो यहाँ पे 4 × x - 5 और ये डिवाइड बाई क्या हो जाएगा आपका 4 × 3 तो 12 हो जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 11। ब्रैकेट ओपन करो तो ये हो जाएगा आपका 3x + 3 4 = 12 प्लस 4 से ब्रैकेट ओपन 4x - 4 5 = 20 और ये देखो आपका डिवाइड बाई 12।
दिस इज इक्वल टू क्या दिया आपको 11। फर्दर सिंप्लीफाई कर दो 3x प्लस 4x, तो ये हो जाएगा आपका 7x। 12 माइनस 20 तो -8 हो जाएगा एंड डिवाइड बाय यहाँ पे 12 है इज इक्वल टू 11 अपॉन 1 लिख के अगेन आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 7x माइनस 8 इज इक्वल टू 11 इंटू 12 करो, तो यहाँ पे 11 इंटू 12 करेंगे हम लोग। 11 इंटू 12 देखते क्या आंसर आता है, 7x माइनस 8 इक्वल टू 11 इंटू 12 करेंगे तो हमें 132 मिलेगा। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे देखो 132, तो ये हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 132 माइनस 8, वहाँ जाएगा तो प्लस 8 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 7x इज इक्वल टू 132 प्लस 8 कितना होता है 140 होता है। तो x इक्वल टू 140 डिवाइड बाई 7, तो x का वैल्यू कितना मिलेगा आपको, देखो 20 मिल जाएगा। दैट मीन्स रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज 20। देखते हैं कौन सा ऑप्शन दिया है, तो ऑप्शन देखो ए आपका करेक्ट है, तो ए ऑप्शन आएगा आपका 20, ये करेक्ट है। ये तो हमने आपको सॉल्व करके बताया कैसे रूट्स निकालते हैं, सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। आप इसका आंसर निकालने के लिए ऑप्शन पुट करके भी चेक कर सकते हो। अगर आप x का वैल्यू यहाँ पे 20 पुट करोगे तो देखो ये 20 प्लस 4 24 अपॉन 4 हो जाएगा, 6 आ जाएगा डिवाइड करके, और ये 20 माइनस 5 कितना होगा 15 आ जाएगा। 15 को डिवाइड किया 3 से तो 5 आ जाएगा, 5 प्लस 6 किया तो 11 आ जाएगा। देखो ऑप्शन से भी आप चेक कर सकते हो, बट प्रॉब्लम ये है कि अगर आपको ऑप्शन लास्ट में दिया रहेगा तो A B C फिर D ऐसे चेक करना पड़ेगा, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है। तो आपके ऊपर है सॉल्व करके देखना है या फिर ऑप्शन पुट करके चेक करना है, वो भी आप चेक कर सकते हो। तो बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 3 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन है पिकअप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर x अपॉन 30 इक्वल टू 2 अपॉन 45। तो यहाँ पर भी आपको x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, तो मैं इसे सॉल्व कर लेता हूँ। देखो आपको इक्वेशन क्या दिया है, x अपॉन 30 इज इक्वल टू आपको दिया है 2 अपॉन 45। बहुत ही सिंपल है सॉल्व करना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, बीच में इक्वल टू साइन है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। तो ये हो जाएगा देखो आपका x इंटू 45, तो ये हो जाएगा आपका 45 इंटू एक्स इज इक्वल टू 30 इंटू 2 करोगे तो आपको 60 मिल जाएगा। हमें x का वैल्यू चाहिए तो x इज इक्वल टू देखो 60 अपॉन 45, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 15 से डिवाइड होता है, 15 4 जा और ये 15 3 जा, x इज इक्वल टू 4/3 मिला, बट 4/3 तो कोई ऑप्शन दिया ही नहीं है। तो बहुत ही सिंपल है, 4/3 को हम डिवाइड करेंगे तो देखो 4 को अगर आप 3 से डिवाइड करोगे तो 3 1 सा क्या आएगा 3 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया तो 1 आएगा। दैट मीन्स x इक्वल टू 4/3 को हम लिख सकते हैं 1, और यहाँ पे क्या आएगा आपका 1/3 आएगा। दैट मीन्स जो क्वोशंट रहता है वो यहाँ पे आएगा और जो रिमाइंडर रहेगा वो न्यूमरेटर में आता है, जिससे आपने डिवाइड किया है वो डिनोमिनेटर में आता है। तो 4/3 को हम 1/3 यानी कि मिक्स्ड फ्रैक्शन भी लिख सकते हैं। ये प्योर फ्रैक्शन है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन हो गया। तो ऑप्शन जो आपको दिया है सी देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन, x इक्वल टू 1/3 आंसर आएगा। तो ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, x इज इक्वल टू 1/3। सॉल्व कर दिया हमने क्वेश्चन नंबर 3। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपको दिया है, क्वेश्चन नंबर 4 है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x प्लस 24/5 इज इक्वल टू 4 प्लस एक्स अपॉन 4। इसका हमें सॉल्यूशन निकालना है, ऑप्शंस आपको दिया हुआ है। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो यहाँ पर हमें दिया है, देखो यहाँ पर x प्लस 24/5 दिया है इज इक्वल टू यहाँ पर देखो दिया है 4 प्लस एक्स अपॉन 4 दिया है। बहुत ही आसान है सॉल्व करना। देखो लेफ्ट हैंड साइड x प्लस 24/5 में वैसे ही लिखता हूँ इज इक्वल टू 4 को हम 4/1 भी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 4 इंटू 4 कितना होगा 16 प्लस 1 इंटू एक्स हो जाएगा, डिवाइड बाय 1 इंटू 4 देखो 4 हो जाएगा। अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बीच में इक्वल साइन है, तो ये हो जाएगा देखो आपका 4 इंटू दिस इज x प्लस 24 इज इक्वल टू 5 इंटू 16 प्लस एक्स। ठीक है, समझ रहेगा आपको ये। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये हो जाएगा 4x प्लस 4 इंटू 24 करेंगे तो 4 4 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और ये 9 96 हो जाएगा। 5 से ब्रैकेट ओपन करोगे, 5 से ब्रैकेट ओपन करो, 5 इंटू 16 80 होता है, प्लस देखो ये 5x हो जाएगा। सो दिस इज़ 96, 80 को यहाँ पे शिफ्ट कर दो तो -80 हो गया, ये 5x राइट साइड में है, प्लस 4x को वहाँ पर शिफ्ट कर दो तो -4x हो गया। ये 96 माइनस 18 करोगे तो आपको 16 मिलेगा, और ये कितना यहाँ पर बचा हुआ है 5x माइनस 4x, तो यहाँ पर आपको x मिलेगा। तो वैल्यू ऑफ x कितना मिल गया आपको 16 मिल गया। तो 16 इज़ द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन, या तो आप उसे बोल सकते हो रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन इज 16। दैट मीन्स ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। तो सी आंसर राइट है, सॉल्व हो गया, बहुत ही आसान था।
नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5 देखो आपको बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 है 8 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। तो आपको ऑप्शन दिया है ए बी सी डी और यहाँ पे ऑप्शन जो वो इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ है, आपको बताना है कि 8 किसका सॉल्यूशन है। तो एक तो मेथड है कि हम ईच ऑप्शन के इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, वहाँ से x का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, बट वो टाइम कंज्यूमिंग है। दूसरा ऑप्शन है कि ये जो 8 यानी कि जो सॉल्यूशन दिया है आपको, x का वैल्यू 8 दिया है, वो हम ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट करके देख सकते हैं। जिस ऑप्शन में ये वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा वो ऑप्शन आपका ट्रू रहेगा। तो मैं पुट करके देखता हूँ वन बाय वन। पहले देखो मैं ऑप्शन ए लेता हूँ और x का वैल्यू मैं 8 पुट करूँगा तो कितना हो जाएगा, देखो आपका ये 8 + 4 डिवाइड बाय देखो 4 प्लस यहाँ पे 8 - 5 डिवाइड बाय 3, ये 11 तो आपको दिया ही है, उसको वैसे ही रखता हूँ मैं। देखते आता है कि लेफ्ट हैंड साइड में 11, 8 + 4 कितना हो जाएगा, 8 + 4 12 हो जाएगा। 12 को 4 से डिवाइड करोगे तो 3 मिलेगा, प्लस 8 - 5 3 आएगा, 3/3 1 आता है और ये देखो इक्वल टू 11 है, तो ये 4 नॉट इक्वल टू 11 आएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी हम लोग चेक करते हैं। ऑप्शन बी आपको दिया है x + 4, देखो ऑप्शन बी चेक करेंगे तो ऑप्शन बी में LHS में हम x का वैल्यू 8 पुट करेंगे, देखते क्या आता है। ये हो जाएगा 8 + 4 डिवाइड बाय 2 प्लस देखो यहाँ पे 8 + 10 डिवाइड बाय 9 इज इक्वल टू 8 आना चाहिए। सॉल्व करता हूँ मैं LHS। 8 + 4 12, 12/2 किया, देखो आपको 6 आएगा, प्लस 10 + 8 तो 18 हो जाएगा। 18 को अगर आपने 9 से डिवाइड किया तो आपको 2 मिलेगा और ये देखो 8 आपको मिल रहा है। दैट मीन्स 6 + 2 8 इक्वल टू 8 आ गया। दैट मीन्स ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट है, सेटिस्फाइड कर रहा है इक्वेशन। तो ये हमारा आंसर राइट है। तो इसका आंसर आएगा, आप लिखोगे आंसर बी इज़ द सॉल्यूशन। तो इसका ऑप्शन आएगा बी। तो बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 6 देखो आपको पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 6 है द वैल्यू ऑफ y दैट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। तो y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इक्वेशन आपको दिया है, ऑप्शन भी आपको दिया है। तो एक तो मेथड है कि ईच ऑप्शन को पुट करके हम चेक करेंगे, जिस ऑप्शन का वैल्यू सेटिस्फाइड करेगा इक्वेशन वही आपका आंसर आएगा। दूसरा मेथड है इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो मैं इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताता हूँ। तो ये जो इक्वेशन है इसे हम सॉल्व करेंगे। सो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, क्रॉस मल्टीप्लाई हमें करना पड़ेगा। तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9y + 11 × 9, देखो 99 हो जाएगा। देन -6 से y + 1 को मल्टीप्लाई करो तो -6y, साइन चेंज होगा और ये -6 × 1 तो देखो 6 हो जाएगा और डिवाइड बाय 6 × 9 तो ये 54 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, ये मैं ऐसे रखता हूँ y + 7 डिवाइड बाय 4। सिंप्लीफाई कर लो थोड़ा, 9y - 6y देखो 3y हो जाएगा। 99 - 6 कर लो तो आपको मिल जाएगा +93 और ये देखो आपका डिवाइड बाय 54 है, इज इक्वल टू y + 7/4। और मैं इसको इजी कर देता हूँ, न्यूमरेटर में 3 कॉमन ले सकते हैं हम लोग। तो 3 कॉमन लिया तो क्या बचेगा, y + 3 3 = 9, 3 1 ज़ा और यहाँ पे 54 है तो 54 को मैं देखो 54 लिखता हूँ, इज इक्वल टू y + 7 डिवाइड बाई 4। 54 3 से कैंसिल होगा, सो 3 1 ज़ा और ये 2 3 8 ज़ा, तो कितना हो गया देखो हमारा यहाँ पे y + 31 डिवाइड बाई 18 इज इक्वल टू y + 7 डिवाइड बाई 4। अब इसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, आ जाएगा आंसर। या थोड़ा और भी आप इसे सिंपल कर सकते हो। यहाँ पर देखो इक्वल है, यहाँ 18 है, यहाँ पे 4 है, तो डिनोमिनेटर को हम कैंसिल भी कर सकते हैं। देखो 2 9 ज़ा और ये 2 2 ज़ा, और इजी हो जाएगा ये। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 2 × y तो 2y + 31 × 2 62 हो जाएगा, इज इक्वल टू 9 × y, सो 9y + 9 7 ज़ा 63 हो गया ये। ठीक है, ये 62 है, प्लस 63 को यहाँ पे लाओ तो -63 हो जाएगा, इज इक्वल टू देखो ये 9y + 2y को वहाँ पे शिफ्ट करो तो -2y हो गया ये। 62 - 63 तो -1 आएगा, इज इक्वल टू 9y - 2y तो कितना हो जाएगा ये आपका 7y हो जाएगा। दैट मीन्स y इज इक्वल टू -1/7 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। सो रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन इज -1/7। तो ऑप्शन डी आपका करेक्ट है, ऑप्शन डी राइट है। y का वैल्यू -1/7 होगा। बहुत ही आसान है, सॉल्व कर दिया हमने इसे। अब सी क्वेश्चन नंबर 7 देखो हमें पूछ रहा है,
क्वेश्चन नंबर 7 है द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन क्या दिया है p+2 इंटू p माइनस 3 प्लस p+3 इंटू p माइनस 4 इज इक्वल टू p इंटू 2p माइनस 5। बहुत ही आसान है, हम इसे सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ऑप्शन आपको दिया हुआ है, मैं इक्वेशन आपको सॉल्व करके बताता हूँ। जो गिवन इक्वेशन है ना, सिंप्लीफाई कर दो, ब्रैकेट ओपन कर दो, तो ये दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करो। देखो p इंटू पी तो आप लिखोगे p स्क्वायर, फिर p इंटू माइनस 3 तो आप लिखोगे माइनस 3p। अब +2 से ब्रैकेट के इस टर्म को मल्टीप्लाई करो, सो 2 इंटू पी तो लिखोगे +2p, देन 2 इंटू माइनस 3 तो -6 हो जाएगा, फिर यहाँ पे बीच में प्लस है तो प्लस। अब इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन कर दो, p इंटू पी तो लिख दो यहाँ पे p स्क्वायर, देन p इंटू -4 तो -4p हो जाएगा, देन +3 इंटू पी तो आप लिख दो +3p। नाउ +3 इंटू -4 तो माइनस कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, और इज इक्वल टू क्या दिया है, p इंटू ब्रैकेट में 2p माइनस 5, ब्रैकेट ओपन करो, p इंटू 2p तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर माइनस दिस इज 5p। देखते हैं क्या आता है, तो ये हो जाएगा देखो हमारा p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर। पहले लेफ्ट हैंड साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं। देखो p स्क्वायर प्लस p स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2p स्क्वायर हो जाएगा। ना अभी यहाँ पर देखो ये -3p है प्लस 3p, हम कैंसिल कर सकते हैं। अब देखो ये +2p बचा है और यहाँ पे -4p बचा है, तो +2p -4p कितना हो जाएगा, -2p हो जाएगा दिस वे। और क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे -6 और -12 बच रहा है, तो -18 हो जाएगा। दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर आपका 2p स्क्वायर माइनस 5p एज इट इज़ रहेगा। सबको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर लेता हूँ, तो ये हो जाएगा 2p स्क्वायर -2p -18। राइट हैंड साइड के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो साइन चेंज होता है, तो 2p स्क्वायर यहाँ पर आएगा तो -2p स्क्वायर हो जाएगा, -5p यहाँ पर आएगा तो +5p हो जाएगा। राइट साइड में कुछ भी नहीं बचेगा, मतलब 0 बचेगा। तो देखो +2p स्क्वायर -2p स्क्वायर तो कैंसिल हो गया। नाउ दिस -2p और ये +5p, 5p -2p आपको मिल जाएगा 3p, -18 है तो -18 को वैसे ही रखता हूँ मैं, इक्वल टू 0। देखते क्या आता है, 3p इज इक्वल टू ये +18 हो जाएगा, तो p इज इक्वल टू 18/3, तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ये ऑप्शन 6 आंसर राइट है, p का वैल्यू। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 देखो आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 8 है द इक्वेशन 12x + 1/4 इज इक्वल टू 15x - 1/5 प्लस 2x - 5/3x - 1 इज ट्रू फॉर। ऑप्शन आपको दिया है x का वैल्यू 1, x का वैल्यू 2, x का वैल्यू 5, x का वैल्यू 7। सो वन मेथड इज, आप यहाँ पे ऑप्शन यानी कि x का वैल्यू ये जो डिफरेंट ऑप्शन में दिया है इक्वेशन में पुट कर दो, LHS RHS सेटिस्फाइड करेगा तो आंसर आपका आ जाएगा, वहाँ से आपको मालूम पड़ सकता है। सेकेंड मेथड की इक्वेशन को हम सॉल्व करके देखेंगे, तो मैं आपको सॉल्व करके बताता हूँ क्या आएगा इसका सोल्यूशन, यानी कि x का वैल्यू क्या आएगा। सो देखो यहाँ पर आपको दिया है 12x + 1, मैं ऐसे लिखता हूँ, दिस इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो एडिशन है दो फ्रैक्शन का, हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 15x - 1 इंटू 3x - 1। देखो यहाँ पे 15x - 1 इंटू हम करेंगे 3x - 1, फिर प्लस देखो यहाँ पे 5 इंटू 2x - 5 और डिवाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा आपका 5 इंटू 3x - 1। हमने जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई किया है राइट हैंड साइड को, ठीक है। तो ये देखो आपका क्या हो जाएगा, 12x + 1 डिवाइड बाई 4 एज इट इज इक्वल टू, न्यूमरेटर देखो ये दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन है, ब्रैकेट ओपन कर लो, तो 15x इंटू 3 कितना हो जाएगा, 15 3 जाती है, हो जाएगा 45x इंटू x, x स्क्वायर हो गया, 15x इंटू -1 तो -15x लिख दो, -1 इंटू 3x तो -3x लिख दो, -1 इंटू -1 तो ये आपका +1 हो जाएगा। अब आप +5 से ब्रैकेट ओपन कर लो, तो प्लस हो जाएगा 5 2 10x, देखो -5 5 आपका ये 25 हो जाएगा। डिवाइड बाय देखते हैं डिनोमिनेटर में क्या आता है, तो डिनोमिनेटर में 5 से ब्रैकेट ओपन करो, 5 3 15x -5 1 5। फर्दर सिंप्लीफाई करूँगा मैं, तो ये हो जाएगा 12x + 1 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू, देखते हैं क्या आता है, ये 45x स्क्वायर तो एज इट इज़ रहेगा, -15x और ये -3x, तो -15x -3x -18x होगा, -18x + 10x करोगे तो -8x मिलेगा, लिख दो यहाँ पे -8x, ठीक है। अब देखो ये +1 है और ये -25 है, तो +1 -25 -24 हो जाएगा, डिवाइड बाय देखो यहाँ पे 15x - 5 कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज़ रहने वाला है,
फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्दर सिंप्लीफाई का मतलब क्या हो गया, अगेन मुझे इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा। तो मैं देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ, ये हो जाएगा 12x+1 मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर कितना दिया है 15x, देखो -5 है, 15x - 5, देन दिस इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 45x², देन -8x - 24, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ब्रैकेट ओपन करो, ये 12x+1 और ये 15x - 5 ब्रैकेट मल्टीप्लाई करते हैं तो 12x × 15x देखते क्या आता है मल्टीप्लाई करके, कितना हो जाएगा आपका ये 180x हो जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस 12x × -5, तो 12x × -5 तो माइनस ये हो जाएगा आपका 60x, प्लस 1 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा प्लस आपका 15x, प्लस माइनस माइनस 1 × 5 इज इक्वल टू यहाँ पर देखो थोड़ा सा मिस्टेक किया मैंने, 12x × 15x तो 180x² हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान में रखो आप। राइट साइड का ब्रैकेट ओपन कर दो, 4 × 45x² तो 4 × 5 = 20, 4 × 4 = 16, 16 × 18 तो 180x² हो जाएगा ये। 4 × -8x तो हो जाएगा -4 × 8 = 32x हो जाएगा, देन -4 × 24 कर दो तो ये हो जाएगा 4 × 4 = 16, 4 × 2 = 8 और 9 -96 आएगा। अब देखो बहुत आसान है ये हो गया आपका 180x² - 60x हो गया, प्लस 15x है, -5 है। राइट हैंड साइड के ईच टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आ जाओ तो ये हो जाएगा -180x², ये हो जाएगा प्लस आपका 32x, ये हो जाएगा आपका प्लस 96 = 0 बचेगा। देखते हैं क्या कैंसिल होता है, प्लस 180x² माइनस 180x² कैंसिल हो गया। अब देखो बच क्या रहा है आपका -60x है और ये प्लस 32x है। देखो -60x है और ये प्लस 32x है, तो -60x प्लस 32x करोगे तो आपको -28x मिलेगा। -28x और ये प्लस 15 है, तो -28 प्लस 15 आपको -13x मिल जाएगा ये, ठीक है। ये सब मैंने सॉल्व किया तो -13x आ गया। अब क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे -5 है और ये प्लस 96 है, तो 96 - 5 91 होता है, तो लिख दो यहाँ पे प्लस 91 = 0। तो ये हो जाएगा आपका -13x = प्लस 91 को वहाँ पे शिफ्ट करो, -91 हो गया, तो ये x = -91 अपॉन -13, x = माइनस कैंसिल, 91/30 करोगे 7 आंसर आएगा। तो x = 7 इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट है, डी है x = 7। बहुत ही आसान था, सॉल्व कर दिया हमने इसे। नाउ सी, अब देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपको दिया है। क्वेश्चन नंबर 9 है, पिक अप द करेक्ट वैल्यू ऑफ x फॉर विच x/0.5 माइनस 1/0.05 प्लस x/0.005 माइनस 1/0.0005 = 0। तो आपको यहाँ पर x का वैल्यू फाइंड आउट करना है, इन द सेंस आपको इक्वेशन सॉल्व करना है। सो देखो मैं सॉल्व करके बताता हूँ आपको। यहाँ पे सी हियर, ये देखो x का टर्म है x/0.5 और यहाँ पर भी देखो आपको x का एक टर्म दिया है। इन दोनों को मैं एक साथ क्लब कर लेता हूँ, मैं लिखता हूँ प्लस x/ देखो 0.005, दिस इज इक्वल टू। अब ये जो सेकेंड टर्म और जो फोर्थ टर्म है नेगेटिव है, मैं उसे राइट साइड में शिफ्ट कर लेता हूँ फॉर कन्वीनियंट। तो 1/ देखो 0.05 और ये प्लस 1/0.005 हो जाएगा। समझा रहेगा यहाँ तक आपको। अब ये डेसिमल में दिया है, तो डेसिमल में सॉल्व करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो मैं इसे क्या करता हूँ, डेसिमल को रिमूव करता हूँ। देखते क्या होता है फिर ये। यहाँ पर देखो डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट दिया है ना, दैट मीन्स आप क्या करोगे, 1000 से मल्टीप्लाई करोगे न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को। मैं 1000 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो यहाँ पे, तो ये x/0.5 है, तो पॉइंट निकालने के लिए हमें यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो ये 10x हो जाएगा, डिवाइड बाय यहाँ पर 10 से इंटू करोगे तो 5 हो जाएगा। मैंने डायरेक्ट लिख दिया देखो यहाँ पे, प्लस यहाँ पे। अब ये डेसिमल को रिमूव करने के लिए आपको 1000 से इंटू करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा आपका देखो 1000x हो जाएगा, डिवाइड बाय इसे 1000 से इंटू करोगे तो आपका डेसिमल चला जाएगा, मतलब अपॉन में क्या बचेगा, 5 बचने वाला है। समझा रहेगा आपको। दिस इज इक्वल टू, सेम थिंग यहाँ पर भी करना है। यहाँ पर देखो अपॉन में 0.05 है, डेसिमल रिमूव करना है, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा आपका 100 डिवाइड बाय, यहाँ पर 100 से इंटू किया तो 5 बचेगा, प्लस देखो यहाँ पे
सेम थिंग यहाँ पर भी आपको करना है। डेसिमल के बाद 4 डिजिट है, तो 4 डिजिट है तो आप क्या करोगे 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा आपका 10,000 डिवाइड बाय, यहाँ पर 10,000 से इंटू किया तो कितना हो जाएगा, सिर्फ 5 बचेगा आपका। बहुत ही आसान है, सॉल्व करता हूँ देखो मैं इसे। तो ये हो जाएगा देखो आपका 10x प्लस यहाँ पे 1000x हो जाएगा, 5 यहाँ पे कॉमन हो गया डिनोमिनेटर। सेम थिंग यहाँ पर देखो आप 100 प्लस दिस इज 10,000, 5 यहाँ पर हो गया कॉमन डिनोमिनेटर। कॉमन डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया बोथ साइड। देखते क्या आता है, 10x प्लस 1000x तो कितना हो जाएगा 1010x हो जाएगा ये। तो लिख दो 1010x इज इक्वल टू, यहाँ पर देखो 100 प्लस 10,000 तो 10,100 हो जाएगा, तो लिख दो आप 10,100। ठीक है, x का वैल्यू चाहिए तो ये हो जाएगा देखो आपका x इक्वल टू 10,100 डिवाइड बाय यहाँ पर 1010। देखते कुछ कैंसिलेशन होता है, 0 0 कैंसिल हो गया। सो दिस x इज इक्वल टू 1010 अपॉन 101, तो ये कितना हो जाएगा, इसको आप कैंसिल करोगे तो आपको 10 मिलेगा आंसर। तो वैल्यू ऑफ x इज़ 10, दैट मीन्स हमारा जो ऑप्शन है C करेक्ट है। सी ऑप्शन x इक्वल टू 10 ये फाइनल आंसर है। बहुत ही आसान था, हमने सॉल्व कर दिया इसे। सो माय डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस वीडियो लेक्चर हमने एक्सरसाइज 1 कंप्लीट कर दिया है, जो कि बेस्ड ऑन था सिंपल लीनियर इक्वेशन। सो आई होप आप लोगों ने लेक्चर एंजॉय किया रहेगा और आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा इसे मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मेरे साथ जुड़े रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।